हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम की। जो कैंडिडेट एचपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में हम जीके सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, शाहीन 1A परमाणु सक्षम प्रक्षेपास्त्र है जिसे हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया था पाकिस्तान ने। ए वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा कौन सा एकमात्र देश है जिसने हाल ही में गर्भपात वियोग अवकाश कानून पारित किया? तो वो देश है न्यूजीलैंड। सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में समाचारों में रहा एवर गिवन क्या है? तो एवर गिवन एक कार्गो शिप है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। कार्गो शिप क्या होता है? एवर गिवन जहाज़ पनामा का है जो 2018 में बनकर तैयार हुआ था और यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप है। तो एवर गिवन जो है ये पनामा का जहाज़ है और ये कब बनकर तैयार हुआ था? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कीम हाल ही में किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो ये वाली स्कीम जो है ये 2025-26 तक ये बढ़ा दी गई है। खेलो इंडिया स्कीम भारत सरकार द्वारा छात्रों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 2018 में और इस गेम के अंतर्गत तीरंदाजी, खो खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक आदि गेमों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा बजर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल लंबी दूरी तय करने वाले पोत होते हैं जो कि समुद्री सीमाओं की निगरानी करने के साथ तस्करी रोकने तथा समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जीईओ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? जीईओ की फुल फॉर्म ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिच रेटिंग्स। अगला क्वेश्चन, दिव्यांश सिंह पंबार जो कि हाल ही में समाचारों में था किस खेल से संबंधित है? दिव्यांश सिंह पंबार जो हैं वो निशानेबाजी से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में ग्रामीण भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और यह प्रोग्राम क्या है? यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में डायल 112 ERSS और स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर प्रारंभ किया? सी वाला ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अब ERSS की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली। तो इसमें इमरजेंसी नंबर जो होते हैं ये लिंक होते हैं, जैसे पुलिस का 100, फायर का 101 और हेल्थ का 108। तो इसी के साथ एक और नंबर ऐड कर दिया गया है 112। तो इसमें क्या है, 112 नंबर डायल करने पर ये सारी सुविधाएं जो हैं पुलिस की, फायर की और हेल्थ की, ये सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है? तो इस मेडिसिन सेवा का नाम है ई संजीवनी। डी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंडल पंचायत की अनुशंसा की थी? तो मंडल पंचायत की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने। सी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। जबकि कई बार बलवंत राय मेहता समिति से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बलवंत राय मेहता
समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसी समिति की कमियों को दूर करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और ये गठन किया गया था दिसंबर 1977 में। जबकि ये वाली जो नरसिम्हा समिति है तो इसकी स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 में आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से जून 1991 में की गई थी। इसे वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति भी कहा जाता है, ये वाली समिति जो है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा है? तो ये है सीरियस। सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त आतपन का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत है 51। इसमें सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 51%। अगला क्वेश्चन है, बृहद वृत्त कौन सा है? तो बृहद वृत्त विषुवत रेखा, ऑप्शन डी वाला जो है ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में शांत अक्षांश से विषुव प्रशांत मंडल को बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो पवनें हैं ये कहलाती हैं व्यापारिक हवाएं। बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अवक्षेपण का रूप नहीं है? जलप्रपात। बी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। अब ये अवक्षेपण का रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोयला उदाहरण है? तो कोयला यहाँ पर किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं एक तो कोयला, चूना पत्थर, लिग्नाइट और बलुआ पत्थर। ये सारे अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। जबकि आग्नेय चट्टान जो है उसके उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि। और कायांतरिक चट्टान के उदाहरण है संगमरमर। अगला क्वेश्चन, भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर उत्पन्न होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलित व भ्रंशित क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण भू सतह पर परत क्षरण होता है? तो अगर यहाँ पर ये परत क्षरण वाला शब्द समझ आ जाएगा तो आंसर अपने आप ही निकल जाएगा इसका। परत क्षरण मीन मृदा अपरदन। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें किन किन के कारण मृदा अपरदन होता है? तो पहले देखिए, स्थानांतरित कृषि है, इसके कारण तो नहीं होगा। तीव्र हवाओं के कारण भी नहीं होगा। भारी वर्षा, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि भारी वर्षा से मृदा अपरदन होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सागर पूछा हुआ है इन्होंने, तो सबसे बड़ा सागर जो है वो है भूमध्य सागर। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जबकि कैस्पियन सागर जो है यह एशिया की एक झील है और जिसे अपने विशाल आकार के कारण सागर कहा जाता है। कैस्पियन सागर जो है ये झील है, मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। कई बार भूमध्य सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी होती है? तो वो नहर है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अग्रवर्ती टुंड्रा रहवासी हैं? तो ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लैप्स। आगे देखिए, कास्ट लुगदी प्राप्त होती है? वुड पल्प किससे प्राप्त होते हैं ज़्यादा, कहाँ से? तो ये होता है डी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से कास्ट लुगदी जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था? तो इनमें से इंडोनेशिया का पुराना नाम कौन सा था? ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डच ईस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन देखिए, नसाउ किसकी राजधानी है? तो नसाउ जो राजधानी है वो बहामास की है। बहामास कंट्री एक है, उसकी राजधानी नसाउ है। और बहामास की जो करेंसी है वो है बहमियन डॉलर। जबकि मालदीव की राजधानी जो है वो है माले और इसकी करेंसी जो है वो रूफिया। याद रखने वाला क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। रूफिया इसकी करेंसी है। जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी 3 राजधानियां हैं। पहली देखो, विधायकी राजधानी जो है वो कैपटाउन है, कार्यपालिका राजधानी जो है वो प्रिटोरिया है और न्यायपालिका राजधानी जो है वो है ब्लोमफोंते।
और इसकी मुद्रा जो है वो है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन और इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन, कौन सा मरुस्थल नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गोबी भी मरुस्थल है, कालाहारी भी मरुस्थल है, सहारा भी मरुस्थल है। तो ये वाला जो है ये कोटोपाक्सी ये मरुस्थल नहीं है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपाक्सी जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। जबकि सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया, चीन मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, कौन सी नकदी फसल नहीं है इनमें से? तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, मक्का। मक्का जो है वो नकदी फसल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। आई होप कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और HPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।